Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। इट्स योर शिखा दी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की पोम विंड। द विंड बहुत ही अच्छी पोम है। सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित, ए रामानुजन द्वारा ट्रांसलेटेड, हवा की विनाशकारी और निर्माणकारी दोनों शक्तियों का वर्णन करती है ये कविता। हवा हवा जिससे आप सभी परिचित हैं। हवा के माध्यम से कवि जीवन की चुनौतियों और बाधाओं का संदेश दे रहे हैं। हमें मुसीबतों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मजबूत होना चाहिए, इसकी इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पोम विंड। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और प्रेजेंट टाइम आप क्लास 9, 10, 11th एंड 12th 4th क्लासेस के वीडियोस सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्ले लिस्ट भी मैंने क्रिएट कर रखी हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने पसंद का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ज़रूर बने रहिए बच्चों। ये गर्मी का टाइम है, गर्मी की छुट्टियों का टाइम है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि इस टाइम नहीं पढ़ते हैं, चलो छुट्टी मना लेते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर देते हैं तो यकीन मानिए कि ये छुट्टियाँ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करिए। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। विंड Wind comes softly, don't break the shutters of the windows। शुरुआत में कवि जो हवा है, हवा को पवन देवता, वायु देवता के रूप से हमारे यहाँ जाना जाता है। तो कवि देवता से प्रार्थना करते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, इतनी तेज मत आओ कि खिड़कियों को तोड़ दो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स बिखेर दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, इतनी जोर मत चलो कि अलमारी पर रखी हुई किताबें गिर जाएं। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, ये क्या किया तुमने हवा, तुमने तो किताब के पेज को ही फाड़ दिया, पन्नों को ही फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और हवा चलते चलते क्या होती है कि हवा चलते चलते बारिश आ जाती है। तो कवि कह रहा है कि जो हवा है वो एक के बाद एक समस्याएं क्रिएट कर रही है। यू आर वेरी क्लेवर, हवा से कवि कह रहा है तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में तुम्हारा कोई जोर नहीं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो टूटे फूटे घर होते हैं उनको तुम क्या करती हो, तोड़ देती हो, क्रम्बल कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो छज्जे पर डिज़ाइन बनी होती है इस टाइप करके, उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, जंगल में जाती हो वहाँ पर गिरा देती हो, तोड़ फोड़ मचा देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, यहाँ तक कि जीवन को भी। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और दिल को भी। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, हवा आती है और धीरे धीरे करके वो क्या करती है कि सभी को बिल्कुल नष्ट कर देती है। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, तुम ये मत बताना कि तुमसे क्या कहा गया है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तुम आना मजबूत घर बनाना। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आना और दरवाज़ों को जोर से मतलब बहुत ही जॉइंट करना, फर्मली दृढ़ता के साथ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, तुम ऐसा करना कि बॉडी फर्म हो सके, दृढ़ता से रह सके, ऐसा करना। ऐसा कर सकती हो तुम, ऐसी वो हवा से कवि कह रहा है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मेक्स द हर्ट स्टीक फास्ट, हृदय को भी दृढ़ता दो। जैसे ऊपर दिया गया था ना कि क्रम्बलिंग बॉडीज क्रम्बलिंग लाइफ, वहाँ यहाँ पर दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं। डू दिस, ऐसा करो। कवि व्यक्तियों से कह रहा है कि तुम अपने घरों को मजबूत बनाओ ताकि वो हवा से गिरे ना। तुम दरवाज़ों को मजबूती से लगाओ ताकि वो हवा से टूटे ना। तुम अपने शरीर को फर्म करो, दृढ़ता प्रदान करो कि जरा का झोंका आया और तुम गिर गए। अपने दिल को मजबूत करो। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है, जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है। लेकिन अगर मजबूत आग हो और हवा चल जाए तो वही हवा प्रचंड रूप ले लेती है।
जंगल जलाकर राख कर देती है। अगर आग अपने पर आ जाए तो हवा अपने पर आ जाए। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। मजबूत आग को वो और दहाड़ने पर और फैलने पर आगे बढ़ाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। हवा की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये थी कविता जो लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती द्वारा, लेकिन इसको इंग्लिश में तमिल से ट्रांसलेट किया था ए.के. रामानुजन ने। इस कविता में कवि ने पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का यूज़ किया है। साथ ही साथ एनाफोरा यानी कि अनुप्रास का, जब बार बार लगातार पंक्तियों की शुरुआत एक ही शब्द से हो तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो कवि अंत में हमें ये सलाह देते हैं कि हमें मुसीबतों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, यानी हवा के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। यदि हम अपने इरादे मजबूत रखेंगे तो मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि मुश्किलों के साथ, हमारे मजबूत इरादों के साथ हम और ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। क्लियर है? तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।